यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुकुकुमम खंक खंक खंखम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलह पातु वह चंद्रचूड़ः। वह केवल एक राजा नहीं था, वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह बल, बुद्धि और अभिमान का चरम था। उसका जन्म एक विद्वान कुल में हुआ था। उसकी तपस्या ने देवताओं को भी हिला दिया था। उसका बल इतना था कि स्वयं काल भी थरथरा जाए। वह केवल लंका का स्वामी नहीं था, वह समस्त दिशाओं को अपने अधीन करने का स्वप्न देखता था। उसकी तपस्या ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। शिव से उसने आशीर्वाद पाया। उसकी तलवार के वार से देवता भी कांपते थे। उसकी लंका सोने से बनी थी। उसके सिंहासन के समक्ष बड़े बड़े सम्राट सिर झुकाते थे। उसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े आर्षि भी मौन हो जाते थे। वह विद्वान था, वह महाज्ञानी था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अभिमान था। जब उसने सुना कि अयोध्या का राजकुमार वन में निवास कर रहा है, तो उसने उसे एक साधारण मानव समझा। जब उसने सीता का हरण किया, तो उसे लगा कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जब उसने युद्ध की घोषणा की, तो उसे विश्वास था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन वह भूल गया कि अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। युद्ध हुआ, रथों की गर्जना, तलवारों की टकराहट, बाणों की वर्षा। उसने अपना संपूर्ण बल झोंक दिया। उसने हर अस्त्र उठा लिया। उसने अपने भाइयों, पुत्रों, सेनापतियों को खो दिया। लेकिन वह फिर भी अड़ा रहा। वह अयोध्या के राजा को केवल एक साधारण मनुष्य समझता रहा। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र चला, जब उसकी देह धराशायी हुई, जब धरती तक हिल गई, तब उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक राजकुमार से नहीं, स्वयं धर्म से युद्ध कर रहा था। उसका बल अपार था, उसकी बुद्धि विलक्षण थी, उसकी भुजाएं हजारों योद्धाओं की शक्ति रखती थी। लेकिन जब अधर्म का अहंकार बढ़ता है, तो उसे मिटना ही पड़ता है। रामायण जल्द आ रहा है।